परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के सत्य वचन पर अपना ध्यान लगाएं। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 16वां वाक्य। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी बातें सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। अनुग्रहित विषय को आधार मानकर स्मरण पुस्तक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में जाएं। परमेश्वर के पास एक स्मरण पुस्तक है। उस पुस्तक में हम आपस में जो बातें करते हैं वो बातें हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से ध्यान देकर जो देखा और सुना सब कुछ स्मरण पुस्तक में लिखा जाता है। परमेश्वर की याददाश्त कम है ऐसा नहीं है, पर हमने जो एक एक वाक्य जो कहे हैं उन सब की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इसीलिए हमारे लिए एक सबूत के तौर पर परमेश्वर ने स्मरण पुस्तक लिखी है। इसको और साफ तौर पर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वें वाक्य में व्यक्त किया है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। भजन संहिता 56 का 8वां वाक्य। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख लेता है। क्या इनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? प्रियो, इन सभी वाक्यों से हम यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपनी पुस्तक में अर्थात स्मरण पुस्तक जीवन की पुस्तक में जैसे एक ऑफिस में रिकॉर्ड को संभाला जाता है, वैसे ही परमेश्वर भी रिकॉर्ड संभालता है जो हमारे विरुद्ध में गवाही देती है। हमारे द्वारा पढ़े इन 2-3 वाक्यों से मेरे श्रोता का ध्यान एक अनूठे विषय की ओर ले जाना चाहूँगा। परमेश्वर के पास यदि स्मरण पुस्तक है तो हमारे पास भी एक डायरी ऑफ रिमेम्बरेंस होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें यहाँ तक कैसे अद्भुत तरीके से चलाया, वो सब कुछ लिखने की एक अच्छी आदत। परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमसे की, उन शब्दों को भूले बिना लिख कर रखने की एक पुस्तक। इसका फ़ायदा क्या है पता है? जब बहुत समय गुजर जाएगा तब पेज पलट कर हमसे जो परमेश्वर ने बातें किया हम याद कर पाएंगे। परमेश्वर ने जो वायदे हमसे किए उन्हें याद कर सकते हैं। यदि वे पूरे ना हुए तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उस पुस्तक में हमने जो कार्य पूरे कर लिए हैं वो सब लिख सकते हैं। और यदि वो कार्य हमने नहीं किया है तो उस पुस्तक से उसे पूर्ण करने के लिए ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में गिरने की अवस्थाओं को लिख सकते हैं। वो गलतियां दोबारा ना हो उसकी प्रेरणा हमें इससे मिलती है। एक बार जब आप लिखना शुरू करेंगे तो परमेश्वर जो हमें नई नई सोच देता है, वो सोच दूसरी सोच के साथ मिलकर रूपांतरित होकर एक अद्भुत विचारक हमें बना देती है। लिखे गए लेख हमारे जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं। इसीलिए पूरे मन व सत्यता के साथ ही लिखें। लिखने की आदत जिसकी होती है उसके कार्यों में स्पष्टता होती है। प्रियो, हम कितने ही प्रचार सुनते हैं, हम खुद यदि पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ आयतों द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। उनको अनदेखा या अनसुना ना करें। परमेश्वर ने उसके द्वारा केवल आपसे बात की है। ध्यान में रखकर उसे लिख कर रखें। ऐसे लेख आपके जीवन में गलतियों को सुधारने में व नई विभिन्नताओं को स्वीकार कर जीने में आपको प्रेरित करेंगी। इसीलिए हमको पढ़ने व मनन करने के लिए हमारी खुद की बाइबल या स्मरण पुस्तक, जिसमें हमारी बीती बातें, अच्छी और भली बातें लिखी हों। एक पुस्तक के भर जाने पर नई एक पुस्तक में लिखने की अच्छी आदत हो, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। थोड़ा समय अलग कर लिखने की अच्छी आदत हम में हो। आज के इस वचन के सुने
जाने के द्वारा एक बुक या डायरी अलग करें और उसमें परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें यहाँ तक चलाया, परमेश्वर ने जो बातें हमसे की, वो परमेश्वर की हमारे प्रति योजना है, वो सब कुछ लिखने वाली एक पुस्तक जिसका शीर्षक द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस हो। इसी प्रकार की अच्छी आदतों के साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ जीने में परमेश्वर सहायता करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।